मेरे पास बाइबल तो हिंदी की है, लेकिन हम पंजाब में प्रचार तो पंजाबी में करते हैं। जब कहीं बाहर जाता मैं, बॉम्बे में इधर उधर, तो हिंदी में उस समय बोलना पड़ता है, इसलिए मेरी जो ट्यून है ना वो पंजाबी में आ जाती है कई बार। हालेलुया। तो आपने समझने की कोशिश आपके वचन में लिखा हुआ प्रभु यीशु। आइए प्रभु के वचन से देखते हैं जल्दी से। दीपा शिखा रबा शंदारा रबा, यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन को आप अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसने दे दिया? हमारे लिए कुर्बान होने के लिए दे दिया। कई बार कोई चीज हम देते हैं तो उसको वापस भी ले सकते हैं, लेकिन उसने अपने पुत्र को इसलिए दे दिया कि हमारी जगह पे हमारे लिए वो कुर्बान हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है जो खुदा ने, जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है। बहुत बड़ी बात है या नहीं? बहुत बड़ी बात। तो खुदा ने, परमेश्वर ने हमें प्यार किया। और कैसा प्यार किया? कई बार हम किसी को कहते हैं हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तेरे लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। हम प्यार बहुत है लेकिन कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा प्यार किसी काम का है? आज ना किसी काम का नहीं है। लेकिन खुदा ने, उस परमेश्वर ने जो प्यार हमसे किया है वो ऐसा नहीं था। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ये है प्यार, ये खुदा का प्यार है। प्रभु के लिए ताली मारे, हालेलुया। ये उस महान परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, एक मनुष्य से प्यार करता है। और फिर वो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे भाई कभी। रीबा खोराबा शाथन्नाबा खोराबा रियाराबा शन्नाबा। हाँ जी, पढ़े कोई? बाबा शिखा 15 के 14। તમે મારામાં રહો ને હું તમારામાં રહીશ। જેમ ડાળી વેલામાં રહ્યા વિના પોતાની મેળે ફળ આપી શકતી નથી, તેમ તમે પણ મારામાં રહ્યા વિના આપી શકતા નથી, ફળ આપી શકતા નથી। हालेलुया। हिंदी किस में है? अरे बा शिखा रबा शानदार जी। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उससे मानो, यदि उससे मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने प्रेम किया, अपना पुत्र दे दिया। और यीशु से हमें क्या कह रहा? तुम मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो। यीशु मसीह आपका मित्र बनना चाहता है, आपका दोस्त बनना चाहता है। लेकिन वो किन लोगों का दोस्त बनेगा? जो उसके वचन को मानते हैं। जो वचन को नहीं मानते हैं उनके लिए कोई प्रतिज्ञा, कोई आज्ञा नहीं है। सिर्फ उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उन लोगों के लिए वो कह रहा तुम मेरे मित्र होगे। यीशु मसीह खुद कह रहा कि तुम लोग मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त हो। मैंने नहीं कहा कि तू मेरा दोस्त है, लेकिन वो खुद कह रहा कि मैं तेरा दोस्त हूं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। वो दोस्त है, वो
नहीं आता। लड़ाई झगड़े पंजाब में बहुत, भाई भाइयों के बीच में जायदाद के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे बहुत झगड़े हैं। भाई भाई के काम नहीं आता, बल्कि उल्टा काम उनका बिगाड़ देते, खराब कर देते काम। लेकिन जो दोस्त है, अगर वो सच में दोस्त है, वो आपके काम को कभी नहीं बिगाड़ेगा। वो हमेशा आपको खुश देखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह भी हमारा दोस्त है। आप दुख में हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो दुखी ना हो। वचन में मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा इस बात को। एक वचन देखते भजन से, जल्दी से। भजन 46 अध्याय का पहला वचन। रबा बाबा खो रबा संदरी रिबी शोतो रबा रियला रबा। हाँ जी, 46:1 है जी। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आमीन, हालेलुया। संकट में, दुख में वो मित्र आपके साथ में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। ज्यादातर क्या होता है, दुख में लोग छोड़कर चले जाते हैं। अगर किसी के दिन थोड़े से बुरे आ गए हैं, कुछ गरीबी आ गई उसके ऊपर, तो लोग उसको फोन करना बंद कर देते हैं, उसको मिलना बंद कर देते हैं। क्यों? कि कुछ मांग ना ले। होता कि नहीं ऐसा? लेकिन ये दोस्त क्या कह रहा, संकट के दिन में मैं बहुत आसानी से तेरे को मिलने जाऊंगा। इसलिए कि तेरे को छुटकारा दूं, तेरे को छुटकारा दूं, तेरे को आशीष दूं। हालेलुया। जिस संकट में तू है, उस संकट से तुझे बाहर निकाल। आज मेरे दोस्त ने सबसे पहले यही चाहा कि जो लोग दुख में है, उनके दुख दूर किए जाए। जो कर्जे में है, वो कर्जे से मुक्त किए जाए। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो दयावान है। आप जानते लाजर क्या था उसका? यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा हुआ, जब जो है यीशु मसीह को पता चला कि लाजर बीमार है, किसी ने बताया उसको जाकर, क्या बताया कि तेरा मित्र, तेरा दोस्त बीमार है। लाजर जो था वो उसका दोस्त था। अगर किसी को मिला तो थोड़ा पढ़ते इस बच्चे को। अरे बाशिंगारा रबा शंदारा रबा। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। क्या कि जिससे तू प्यार करता है, जिससे तू प्रीति रखता है, वो बीमार है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में कभी आपकी प्रार्थना थोड़ी देरी से सुनी जा रही है, लेट हो रही है, चिंता मत करो, बड़ा चमत्कार होगा। हालेलुया। अगर उसी समय यीशु मसीह आ जाता तो सिर्फ बीमार को चंगा करता वो, लेकिन जब देरी से आया उसने उस मुर्दे को उठा दिया। आज पूरे संसार में वो जगह मशहूर होगी, बैतनिया जगह को शायद कोई नहीं जानता अगर वहां पर लाजर नहीं जिंदा होता। आज ऐसी महिमा मिली उस नगर को, उस जगह को, कि पूरा संसार
उस जगह को देखने जाता लाजर की कब्र को। बड़ा चमत्कार। यीशु मसीह महान परमेश्वर है। अगर आपकी प्रार्थना लेट हो रही, देरी से हो सुनी जा रही है, चिंता मत करना, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। लिख लेना इस बात को, ये भविष्यवाणियां, ये भविष्यवाणियां लिख लेना इसको पीछे। अगर आपकी प्रार्थना लेट हो रही है तो खुदा आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। कर सकता है या नहीं कर सकता? यहां पर किया या नहीं किया? हालेलुया। थोड़ा आगे पढ़ेंगे। कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्रों की महिमा हो। हाँ, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ, फिर भी जब उसने सुना हाँ, कि वह बीमार है, हाँ, तो जिस स्थान पर वह था हाँ, वहां 2 दिन और ठहर गया। 2 दिन और रुक गया। हाँ, ठहर गया। हाँ, उसके बाद उसने चेलों से कहा, हाँ, आओ आओ हाँ, हम फिर यहूदिया को चले। हाँ, चेलों ने उससे कहा, हाँ, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथरावा करना चाहते थे, हाँ, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? हाँ, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले हाँ, तो ठोकर नहीं खाता, हाँ, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है। जी, परंतु यदि कोई रात में चले हाँ, तो ठोकर खाता आता है, है। क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। जी, उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हाँ, हमारा मित्र लाजर सो गया है। कौन सो गया है? मित्र लाजर कौन सो गया है? मित्र, हमारा दोस्त सो गया है। उसने ये नहीं कहा मर गया है, लेकिन जब वो नहीं समझे फिर उस वर्ड को इस्तेमाल किया उसने कि हमारा मित्र मर चुका है लाजर। लेकिन देखिए पहले उसने क्या कहा? हमारा मित्र सो गया है। यीशु मसीह कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव शब्द नहीं बोलता था। हालेलुया। और हमें भी वो यही कहता है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, अपने मुंह से नेगेटिव नकम्मे शब्द नहीं बोलने चाहिए। हमेशा बोलना चाहिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन 18 का 21 में लिखा है, पढ़ेंगे नहीं, 18 का 21 में लिखा हुआ है कि मौत और जीवन तुम्हारे जीव के वश में है, और जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल खाएगा। काम में लाने का मतलब यह है कि जो बोलना सीखा हुआ है, प्रभु से पहले हमारे जितने शब्द होते थे सब मृत्यु के होते थे, नकम्मे शब्द होते थे। लेकिन जब हमने सीखा वचन से और हमने अंगीकार अपना ठीक किया तो वैसे हालात भी ठीक हो गए। हालेलुया। अगर आपका अंगीकार ठीक हो गया है, जहां हो जाएगा, जब आप करेंगे तो आपके पूरे हालात जो भी है वो चेंज हो जाएंगे। अगर वो गरीबी के हैं, बीमारी के हैं, तो बदल जाएंगे वो आपके मुंह के अंगीकार से। क्योंकि हम परमेश्वर ने हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रख दिए हैं। यीशु सी जाहिर जिसकी बेटी मर चुकी थी, 12 साल की बेटी थी उसकी, जाहिर गया, प्रभु यीशु जी मेरे साथ चलो, मेरी बेटी मरने पे है, उस पे हाथ रखो। अगर वो कहता कि यहीं से कह दे प्रभु मेरी बेटी जीवित हो जाए, तो वो जीवित हो जाती। लेकिन वो कहता मेरे साथ चलो। वो कहता ठीक है, साथ चलते हैं। उसने कहा मरने पे है। जितनी देर में वो पहुंचे और वो बेटी क्या हुआ? मर गई है। भीतर से लोगों ने आकर बताया कि गुरु को अभी दुख देने की जरूरत नहीं है, तेरी लड़की मर चुकी है।
लेकिन वो जैर जो था, बाप जो था बेटी का, मैं लगता सोता हुआ हिल गया होगा वो, है क्या हो गई, ये मर गई है। सोच कर देखो आप, अगर ऐसी खबर हमें मिल जाए तो बहुत बड़े झटका लगता है, शॉट लगता है। उसको भी शॉट लगा, लेकिन यीशु ने एकदम उसको पकड़ा। मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, तेरा दोस्त तेरे नाल है। हालेलुया, तेरा दोस्त तेरे साथ है, मत डर, केवल विश्वास रख। लड़की मरी नहीं है, सो रही है। और एक बात खास क्या हुई वहां पर, वो जो लोग कह रहे थे ना कि लड़की मर चुकी है, यीशु ने उनकी बात को अनसुनी कर दिया, सुना ही नहीं। इसलिए अगर आप निकम्मे शब्द बोलेंगे तो यीशु नहीं सुनेगा, दूसरा एक सुनने वाला है। अगर आप सुबह उठेंगे ना, आपको थोड़ा शरीर लगेगा, थकावट सी है, तो आप एकदम सोचेंगे शायद मुझे आज टेम्परेचर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। प्रभु नहीं सुनेगा, शैतान सुन लेगा, उसी समय कर देगा वो। जो बुराई की सृष्टि है वो शैतान करने वाला, जो चंगाई की है वो खुदा करने वाला। आप जानते जो बीमारी थी किसने लेकर आया, कौन लेकर आया हमारे ऊपर? कोई जानता कि प्रभु लेकर आता है? कौन लेकर आता है? कौन लेकर आता है? शैतान। यीशु से क्या, मैं शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया हूं, शैतान के कामों को नाश करने के लिए। इसलिए उसने मुर्दों को जीवित किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया। जब वो मित्र के घर गया, मार्था और मरियम दोनों बहनें थी। मार्था ने सीधे खड़े होकर कहा, प्रभु जी अगर आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। इस वचन को बाद में पढ़ लेना पूरा। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मर गया तो जीवित हो जाएगा। वो कहती हाँ मैं जानती हूं, पुनरुत्थान के समय, एंड में, लास्ट में वो जीवित हो जाएगा। अभी के लिए कोई विश्वास नहीं है उसके अंदर। ये विश्वास था कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हाँ अगर तू कहता कि जीवित हो जाएगा तो एंड में मुझे पता कि जीवित हो जाएगा पुनरुत्थान के दिन। अभी के लिए कोई विश्वास नहीं था उसके अंदर। लेकिन मरियम, जब मरियम को बताया गया कि गुरु आ गया है, तो आप बच्चों में बाद में पढ़ना इसको अच्छी तरह से। मार्था ने खड़े होकर कहा, प्रभु जी अगर आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम ने भी यही बात कही, सेम जैसे मार्था बोली, मरियम भी वैसे ही बोली। पर बोलने का ढंग देखो, उसके पैरों में गिर गए वो। यीशु के पैरों को छूकर उसने कहा, प्रभु अगर आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। वो दीन होगी, वो नम्र होगी। यीशु के पैरों को छुआ और बच्चों में लिखा हुआ, यीशु ने कहा कहां रखा उसको? वो कहते चल कर देखिए। जब चलते जा रहे हैं तो ये सबसे छोटी आयत है बाइबल में, यूहन्ना 11 का 35 पढ़े इसको। क्या हुआ? यीशु रोया। यीशु रोया। क्यों रोया? वो अपने दोस्त के लिए रोया। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हैं और हंस रहा वो खुश है। नहीं नहीं नहीं, वो आपसे भी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए जितने भी लोग परेशानी में है, दुख में है, मुसीबत में है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है और वो आपसे भी ज्यादा दुखी है। आपसे भी ज्यादा दुखी है वो ऐसा दोस्त नहीं है कि दुख में देखकर आपको भाग जाएगा।
वो अपनी जान तक दी उसने हमारे लिए। ऐसा कोई नहीं कर सकता। ऐसा दोस्त है वो, और आज भी वो जीवित है। बार बार वचन में ये लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, डरने की जरूरत नहीं है। जहर को उसने हाथ रखा, मत डर, केवल विश्वास कर। इसका मतलब विश्वास का जो दूसरा हिस्सा है वो डर है। हालेलुया। विश्वास का जो दूसरा हिस्सा है वो डर है। आज डर के कारण लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। डर के कारण परेशानियों से डर जाते हैं, दुखों से डर जाते हैं, पीछे हट जाते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री में 4 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा हुआ, कहता हमारा महायाजक ऐसा नहीं है कि हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी ना हो सके। ऐसा नहीं है वो। बहुत से लोग पंजाब में, यहां तो मेरे को नहीं पता, पंजाब में बहुत पीर फकीर है और लोग गीत गाते हैं उनके कि हमारा यार है, हमारा दोस्त है। वो सब दोस्त कब्रों में पड़े हैं, कब्रों के अंदर है, वो जमीन में दबे हुए हैं। लेकिन हमारा दोस्त आज भी जीवित है, वो रोज स्वर्ग में है। हालेलुया। चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमारा दोस्त वो छोटा नहीं है, सर्वशक्तिमान है। वो परमेश्वर जो है परम प्रधान है। यीशु मसीह शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। जबूर करने में भी ये लिखा हुआ, जो परम प्रधान के बनाए हुए स्थान में ठिकाना पाए वो सर्वशक्तिमान की छाया में रहेगा। हालेलुया। परम प्रधान का ये वचन है, जो वचन में रहेगा वो सर्वशक्तिमान यीशु में रहेगा। यूहन्ना 15:7 में उसने कहा, यदि मेरे वचन तुम में और तुम मेरे में बने रहो तो जो चाहो मांगो आपके लिए हो जाएगा। वो हमारा दोस्त है, और दोस्त दोस्त के काम आता है। मैंने देखा इस बात को। भाई और कोई भी रिश्तेदारी हो नहीं काम आती। अगर सच्चा दोस्त कोई है तो वो आपके साथ में खड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए ऐसे दोस्त चाहिए। वचन में नीति वचन मैं ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि वचन ज्यादा हो जाएगा। नीति वचन में कई जगह पे ये लिखा हुआ, कहता मित्र उस समय परखा जाता है जब दुख आता है। और यीशु मसीह कभी भी आपको छोड़ नहीं सकता। कितना ही बड़ा दुख हो, वो आपके साथ खड़ा है उस दुख को हटाने के लिए। हालेलुया। रिबा कोरा बचंदर रबा। परमेश्वर जो खुदावंद खुदा परम प्रधान परमेश्वर है। एक वचन मैं आपको बता देता हूं, गलती की पत्री 3 अध्याय उसका 26 में 3:26 में लिखा, कहता आप उस वचन को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र हो गए हो। हालेलुया। ये लिखा हुआ, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर के पुत्र बन गए हो। यीशु मसीह कौन है? वो भी परमेश्वर का पुत्र है। तो हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र। तो क्या बन गए हम उसके साथ में? भाई भाई। हालेलुया। वो यहां पर भाई भी कहता हमें और दोस्त भी कहता है। तो फिर आगे क्या लिखा हुआ? हाँ जी। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ जी, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर
नर और नारी, हाँ। क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। एक हो। हालेलुया। इब्राहिम के वंश के हो गए हो और सब मसीह में एक हो। बहुत जगह पर पंजाब में, यहां तो मुझे नहीं पता, पंजाब में ऐसा होता है जब रिश्ते देखते ना, लड़की का रिश्ता देखते हैं, लड़के का देखते हैं, तो वो देखते कि हमारी जाति वाली मिल जाए, भला ही शराबी हो वो। तो मैंने कहा विश्वासी चाहिए, जाति तो हटा दी यहां पर प्रभु ने। कहता ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी रहा, मसीह में सब। अगर आप एक नहीं हुए अभी भी ये रखते हो कि वो ये है वो ये है, तो ऊपर नहीं जा पाएंगे आप। जहां खुदा की इच्छा है आपको लेकर जाने की, वहां नहीं जा पाएंगे आप, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं चलेगा कि वो ये है वो ये है। एक ही नूर से सारा जग उपजा है, एक ही प्रभु ने सबको बनाया है, एक ही पिता है वो आदम, एक ही माता थी जो हवा थी। हालेलुया। बाकी सब यहीं पर बना है। परमेश्वर किसी धर्म को नहीं मानता, ना किसी जाति को मानता है। यीशु मसीह को धर्म बनाने के लिए नहीं आया, बल्कि परमेश्वर की संतान को स्वर्ग लेके जाने के लिए इसलिए आया वो। हालेलुया। इसलिए वो अपना दोस्त समझता है और कहता है और है भी वो। तो इब्राहिम के बारे में देखते हैं। इब्राहिम जब कोई भी काम आपने करना हो तो आप अपने दोस्त के पास जाते सलाह लेने, है या नहीं? पूछते उससे क्या मैं ये काम कर लूं? मैं जब उग्रवादियों के साथ जाने वाला था, मैंने कई लोगों से सलाह ली, पूछा कि जाऊं। आधे लोगों ने बोला जाओ, आधे लोगों ने बोला नहीं जाओ, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ मैं। तो मैंने प्रार्थना की यीशु से, मैंने कहा प्रभु आप बताओ जाऊं या ना जाऊं। मुझे उस रात 75,000 रुपये दे रहे थे एक रात का। हालेलुया। तो मैंने प्रार्थना की, मेरे ऊपर प्रार्थना नहीं करनी आती थी क्योंकि मेरा अभी बपतिस्मा नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की थी और उस रात 12:30 बजे रात को प्रभु ने मेरे को ऐसे दर्शन दिया, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे उसने मेरे से बात की। उस समय नशे भी मेरे जीवन में थे, सब बुराई थी, और किसी ने मेरे को पकड़ा हुआ पीछे से बहुत जोर से, और मैंने अपने आप को छुड़ाया। जब मैंने प्रभु को देखा और मैं ऐसे जाकर प्रभु के साथ ऐसे लिपट गया, तो जब मैंने ऐसे लिपटा उसी समय एक करंट मेरे अंदर से निकला और मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। 45 मिनट मेरे साथ बात की तो प्रभु की, कहता बेटे ये तेरा काम नहीं है, मत जा, मैंने तेरे को किसी और काम के लिए रखा हुआ। और मुझे नहीं पता, अभी मैंने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, कौन सा काम के लिए रखा हुआ है। बाद में मेरे को 1 साल बाद पता चला कि ये काम के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। और आज तक मेरी सेवा से 35 पास्टर अलग अलग जगह पर सेवा कर रहे हैं जिनको मैंने बपतिस्मा दिया। हालेलुया। और प्रचारक बहुत सारे, और प्रभु ने पंजाब हिमाचल के अलग अलग जगह पे चर्च खड़े कराए मेरे से, बहुत से चर्च कलीसिया शुरू की। तो इस काम के लिए रखा होता प्रभु ने मेरे को, मेरा जीवन बदल गया। एक गीत भी है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन। हालेलुया। अगर आपका जीवन बदला नहीं तो इसका मतलब वो आया नहीं आपके पास। हालेलुया। चेक करना अपने आप को, चेक करना, बहने भाई चेक करें अपने आप को। लड़की को मित्र बनाए और लड़का लड़के को। दूसरी मित्रता प्रभु पसंद नहीं करता।
हालेलुया। जीवन बदलना चाहिए, यीशु को मित्र बनाओ। आप सब कुछ उसको बता सकते हैं और बता सकते हैं, और वो उसका हल भी कर सकता है। दूसरा कोई हल भी नहीं कर सकता उस समस्या का। संविधान कोई नहीं कर सकता, लेकिन यीशु सब बातों का संविधान कर सकता है, हल कर सकता है। समझ आई? कोई भी बात हो, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको प्रभु ठीक ना कर सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको यीशु से ठीक नहीं कर सका। मैं अपने लोगों को बताता, मैंने कहा जब कोई बीमार हो तो लाजर की कब्र को याद करो। 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा है, हो सकता उसका हड्डियां जो है ना मांस छोड़ गई होंगी। घर का आप डेड बॉडी को रख देंगे, 2 दिन, सर्दी बहुत हो 2 दिन, नहीं तो 1 दिन में ही, 2 दिन में वो उसमें से बांस मारनी शुरू होती है, बदबू आती है। लेकिन लाजर को 4 दिन हो गए थे, 4 दिन, और वो भी कब्र के अंदर, जहां पत्नी कितनी गर्मी होगी, शरीर फट गया होगा उसका, है या नहीं? क्योंकि यहां पर भी अगर डेड बॉडी रखते तो उसको बर्फ लगाते हैं, या उसको किसी फ्रिज में रखते हैं हॉस्पिटल में, नहीं तो वो शरीर फट जाता है। लाजर का शरीर फट गया होगा। लाजर की बहन खुद कहती है, मार्था, क्या कहती है वो? प्रभु पत्थर को मत हटाओ। प्रभु ने क्या कहा? पत्थर को हटाओ। अगर प्रभु होता ये कर सकता था तो पत्थर को भी हटा सकता था, लेकिन जो चीज आपको करनी है वो आपको ही करनी है। हालेलुया। उसको खुदा नहीं करेगा, इस बात को याद रखना। प्रभु ने मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय उसका 41 वचन में लिखा हुआ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आपके पास परीक्षा आई, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गया, तो चेक करें आपकी प्रार्थना खत्म हो गई, आपके जीवन में प्रार्थना नहीं रही। अगर प्रार्थना है तो परेशानी कभी नहीं आ सकती। जी मैं पूरे दावे से इस बात को कह सकता हूं, कोई मुसीबत, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, शेर छू नहीं सके उसको। हालेलुया। अगर वो कह देता प्रभु जी 1 महीने की बात है, बाद में तो सारी उम्र प्रार्थना ही करनी है, अभी प्रभु जी माफ करना मेरे को, ऐसा किया उसने? नहीं। उसके सिर के ऊपर मौत की तलवार लटक रही थी, लेकिन उसने नहीं किया ऐसा। उसने कहा मैं अपने खुदा के साथ वादा किया हुआ है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। मेरे जवान वीरों बहनों, आपको प्रभु के साथ एक निर्णय लेना है। आपके जीवन में 3 घंटे प्रार्थना चाहिए एक दिन में, 3 घंटे। समय का विश्वास चाहिए। पैसे के विश्वास के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं समय के विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं। पैसे का तो देना ही है, उसको मत भूल जाना। ये लिखा हुआ जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का वो कैसर को दो। यीशु मसीह ने खुद कहा इस बात को, ठीक है? तो समय का जो विश्वास है वो 2 घंटे 24 मिनट बनते हैं। कितने? 2 घंटे 24 मिनट। लेकिन मैं कहता 3 घंटे दे दो। अगर आप 3 घंटे देंगे एक दिन में, तो 1 महीने में कितने बन जाएंगे? कोई नहीं बोल रहा। कितने बन जाओगे? 90 घंटे। भविष्यवाणी लिख लो, भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए, लिख लो इस बात को। मैं कहता हूं कि 100
घंटा कर दो उसको, 90 है ना, 10 रह गए हैं। वो कैसे कर रहे हैं? कभी 3.25, कभी 3.5 घंटे दे सकते हैं। ऐसे कर करा के उसको 100 करो, 90 से 100 लिख लो। इस बात को कर दिया ना, 1 महीने में आपकी समस्या 100% है, हल हो जाएगी। हालेलुया, ये भविष्यवाणी है। मैं अपने खुदा को जानता हूं, वो किसी का कर्जदार नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मैं प्रभु भी कर्जे चढ़ा दिए, नहीं नहीं। अगर आप 3 घंटे देंगे, मुश्किल है, क्योंकि मैं करता हूं प्रार्थना, मुझे पता इतनी समस्या आती है। जब आप प्रार्थना का निर्णय लेंगे ना, तो अगर आपका प्रार्थना का समय 10 बजे का है ना, तो 9:45 किसी न किसी को शैतान लेकर आ जाएगा, और ऐसा व्यक्ति आएगा जिसको आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो प्रार्थना करनी थी, अभी आप आगे हैं तो क्या करूं। नहीं, बैठना ही पड़ेगा उसके पास, और 3 घंटे 2.5 घंटे आपने वो खराब कर देगा ऐसे इधर उधर की बातें मार। वो बोलेगा बहन जी, बहनों को, वो देखी वो वहां जा रही थी, तो आपने कहा अच्छा। अगर आपने मुंडी हिला दी ना, आप फंस गए। होता है ऐसा, वो चुगली कर रहा है और आप सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप भी उतरे बाकी है। उसको उसी समय कहो प्रभु का धन्यवाद करो और बात करो, छोड़ो। अगर आप ऐसा बोल देंगे ना, 2 बार उसको टोकने की जरूरत है, तीसरी बार वो आपके पास नहीं आएगा, किसी दूसरे के पास जाएगा जो उसकी बात को सुनेगा। हालेलुया। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सिस्टर सावधान, आधे लोग बीमार इसीलिए होते हैं इन बातों के कारण। तो इधर की इधर, इधर की इधर, है ना। इतनी सी बात सुनते हैं, सुनते इतनी है, इतनी बड़ी करके आगे बचा देते हैं। वचन इतना सुनाएगा वो पास्टर, इतना सुनेंगे। चेक करना कभी भी। अभी मैं वचन सुना रहा हूं, शायद आधे लोगों के ऊपर से जा रहा है, और प्रभु ऐसा ना करे। हालेलुया। मार्था क्या कहती है? प्रभु जी पत्थर को वही रहने दे, कि हमें अपने भाई की जरूरत नहीं है। सिर्फ किस कारण कि उसमें से क्या आती है? दुर्गंध आती है। कई लोग अपने पापों को इसलिए नहीं छोड़ते कि वो दूसरा क्या कहेगा ना। मैं जब प्रभु में आया ना, मैंने नशे छोड़ दिए सब। जब सब नशे छोड़ दिए तो मेरा एक बनवैया था, वो जब भी मेरे पास आता था तो बोतल, समझते दारू की बोतल, बस स्टैंड से लेकर आता था वो। हम मिलकर पीते थे। उसके बाद मेरी बारी है लाने की, 2-3 बोतलें पी जाते थे। और जब मैं उसके पास जाता था तो मैं भी उसके घर में लेकर जानी है, लाने की जरूरत नहीं है, लेकर जानी है पहले ही। तो लास्ट वो करता था, स्टार्टिंग मैंने कर दिया। मेरे घर में आना स्टार्टिंग उसने कर दिया, लास्ट मैंने करना है। तो जब मैं प्रभु में आया तो शैतान बोलता है कि सभी को तो तूने मना कर दिया, पर उसको नहीं मना कर पाएगा, वो तो पलाएगा ही पलाएगा। पर मैं सच बता रहा हूं, मैं भी चिंता में आके मैंने कहा हाँ यार, उसको तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। पर मेरा निर्णय पक्का था, पीनी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाएगा। आप उसको हाथ नहीं लगाना, जो छोड़ दे। मेरे नशे जो थे ना, नशे इतने हो गए ना कि छिपकली को ले लेते, छिपकली होती ना जहर, उसको भी ले लेते थे हम, नशा पूरा करने के लिए, सिर्फ ओनली नशा पूरा करने के लिए। ये धतूरा, अफीम, ये तो नीचे रह गए थे। शराब का तो नशा नहीं होता था, पता क्या। अगर मच्छर लड़ता था ना, जो मच्छर होते हैं अपने आप गिर जाते जमीन
हड्डी जो नशे की बन गई, लेकिन एक ही दिन में छोड़ा मैंने। ये नहीं कि धीरे धीरे, एक ही दिन 26 मई 1990 को मैंने इसे तोड़कर फेंक दिया सब। हालेलुया, तोड़कर फेंक दिए। मैंने कहा आज के बाद प्रभु कभी नहीं उठाऊंगा। और शैतान मेरे मन में ये डाल रहा है। तो मैं उसके साथ पास 2 महीने तक नहीं गया। वो बुलाता रहता था, मैंने कहा आऊंगा, कोई बात आऊंगा। मैंने थोड़ा पक्का हो जाऊं, मैं कहीं देख कर मुझे एकदम लगे लगे ले लूंगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी अंदर से कच्चा था, नशे बहुत ज्यादा थे ना, इसलिए। फिर जब मैंने देखा कि हाँ मुझे विश्वास है कि कुछ भी हो जाए। पता क्या, शराबी जो होते ना, जैसे कई खाने को देख के ना उसके मुंह से पानी गिरने लग जाता ना, तो शराबियों के शराब को देखकर पानी गिरने लग जाता है। वो मजबूर होते हैं इस बात से। हालेलुया, आप जानते हो क्या? जानते हैं? हुआ आपके साथ ऐसा? अगर अभी भी ये करते हैं तो पश्चाताप करने की जरूरत है मेरे भाई। लेकिन खुदा, कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा जी। वो धीरे धीरे कई साल हो गए, अभी तक नहीं आया वो समा। एकदम निर्णय लेना है और होगा कुछ नहीं। कई बार कहते लोग छोड़ दूंगा जी, मुझे टॉयलेट नहीं आता, मुझे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं होता। एक बहानेबाजी होती है कई बार। लेकिन मैं आपको प्रभु का सेवक होने के नाते बताता, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। मैंने देखा इस बात को, कुछ नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि अगर हम किसी के लिए खड्डा खोदेंगे ना, तो पहले हम गिरेंगे गलत तरीके से। अगर हम सही से करेंगे तो फिर सही होगा। तो गलत कैसे हो सकता है? अगर गलत करेंगे तो गलत होगा, जब सही करेंगे तो सही होगा। तो ये शरीर को बनाने वाला खुदा है, अपने आप ठीक कर देगा। अब हम पीते नहीं है, अब कुछ ठीक है। हालेलुया। जब मैं उसके पास गया तो उन्होंने तो फिर पहले ही बैठे हुए थे, उनका भी कोई बनोइया आया हुआ था आगे, मैं तो नहीं लेकर गया। और उसको इतना पता चल गया था कि कुछ नाम ले लिया इसने, ये नहीं पता किसका लिया। जब मैं गया उनके घर में, वो पहले से रखे हुए सजाकर उन्होंने, कहते लो लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक गिलास और लाओ। मैंने कहा तो सुनो बाद में। कहते नहीं नहीं गिलास लाओ। अब शराबियों की आदत होती है, नहीं नहीं लाओ, एक गिलास लेकर रख लिया। कहते डालो, कितनी डालनी है? मैंने कहा मैं तो पीनी नहीं है। कहते क्यों? मैंने नाम ले लिया है। नाम लिया हुआ मैंने नहीं पीनी। ठीक है। वो कहते सिर में डाल देंगे। मैंने कहा डाल दो सिर में, कोई बात नहीं, अंदर तो नहीं जाएगी। फिर उसका जो पड़ोइया था, मेरे पड़ोई का पड़ोइया, रवि का बनोई, वो कहता है छोड़। जब इसने नहीं छोड़ी थी इसने, तो क्या फायदा है? कहते नहीं कोई बात नहीं, आप सेब सुख खा लो, ना पियो। कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ था उन्होंने, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ आपके साथ में गिलास में डालकर, कोई बात नहीं। आसानी से हो गया वो, जिसको मैं समझता नहीं बड़ा पहाड़ है वो, बिल्कुल आसानी से मान गए वो। कहते चलो अच्छा किया, कहते अच्छा किया, हमने नहीं छोड़नी, आपने अच्छा किया। सबको पता है ये बुरी चीज है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी पी रहे लोग, खुश होकर हंस हंस के पी रहे लोग। बीड़ी के ऊपर लिखा रहता है 5 रुपए की पुड़ी है जनते की, उसके ऊपर लिखा रहता है। तंबाकू की पुड़ी के ऊपर लिखा होता है ना। आजकल तो फोटो भी लेने लगे कि ये हाल होता है, फिर भी लोग नहीं मानते, फोटो देख कर खाते हैं उसको। क्यों? दूसरा ग्रंथ 4:4 में लिखा हुआ, पढ़ेंगे नहीं, कहते संसार
ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया, बंद कर दी बुद्धि। वो देखते हुए देखते नहीं है, सुनते हुए सुनते नहीं है। और वहां पर यह भी लिखा हुआ कि ये परमेश्वर का जो वचन है, इसका प्रकाश उनके ऊपर ना चमके, इसलिए उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया, बंद कर दी, अंधी कर दी। वो अगर अंधे व्यक्ति को अगर पूछेंगे ना लाइटें कितनी लगी हुई यहाँ पर, वो नहीं बता पाएगा। वो क्यों? उसको नेरा और लाइट एक ही जैसी लगती है। तो ऐसे शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया, बंद कर दिया। इस वचन में और दूसरे वचनों में वो फर्क नहीं कर पाती है। लेकिन खुदा जो है वो आंखें खोलने वाला है। हालेलुया। तो जो काम हमें करना है वो हमें ही करना है। मत्ती के जीव 6:6 में लिखा हुआ, अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर दे और गुप्त में पिता से बात कर। वहां पर लिखा, जो पिता गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल। ये जो मैंने भविष्यवाणी आपको बोली है, और कई ने नोट कर दी सबने, कई ने, कितने लोगों ने नोट की है? हाथ खड़े करें, किसने नोट किया? 6 32। कितनों ने नोट किया? बाकी कोई जरूरत नहीं है। परंतु जब कई बाइबल नहीं लेके आए होंगे, अभी हाथ खाली है। कोई बात नहीं लेकर आए, जो रात का समय है, नहीं लेकर आए, भूल जाते केवल। दूसरे से नोट कर लेना इस बात को। जो भी आपकी समस्या है उसका हल होगा। मैं बरेली में था एक बार, बहुत बड़ी भीड़ थी। मैंने उनको बताया, मैंने कहा लिख लो, और अचानक मेरे को 2 महीने के बाद फिर जाना पड़ा वहां पर। तो जब मैं गया तो लोग अपने आप को ही देने लगे, कहते हमारा काम वो हो नहीं सकता था। लेकिन जब से प्रार्थना करनी शुरू, 15 दिन में काम हो गया, वो 1 हफ्ते में काम हो गया। वो होगा, क्यों होगा? इस वचन के अनुसार। पढ़ना भैया। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। क्या कहता वो? प्रतिफल देगा। अगर मेरे को कोई कहे कि इस पोत्र को उठाकर यहां रख दो, कितना समय लगेगा मेरे को? कितना समय लगेगा इसको वहां रखने के लिए? क्या मैं कोई टाल मटोल करूंगा भी नहीं, इसी मेरे तो ये उठती की नहीं, ये तो 2 बंदे और चाहिए, कहूंगा मैं एकदम। बस आपकी समस्या को उठाने के लिए ना प्रभु यीशु को इतने समय लगेगा। हफ्ता तो मैंने ज्यादा बोल दिया। देख रहे हैं इस बात को? अगर आपने नोट किया ना तो पास्टर साहब को आपने गवाही बतानी जब होगा ऐसा। पर 3 घंटे चाहिए, हाथ लगा कर नहीं आना वापस। कमरे में गए, दरवाजा बंद किया, 10 मिनट के बाद बाहर नहीं। हाँ, ये मैं आपको एक थोड़ी छूट देता हूं, नहीं बंद करता हूं ना, छूट देता हूं मैं आपको थोड़ी सी, कि आप 3 टाइम ले सकते हो, 1-1 घंटा। एक समय पर नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लेकिन जब मैं बैठता हूं, मैं तो 4 घंटे बैठ सकता हूं। पहले मेरे से नहीं बैठा जाता था, होता। कभी भी शुरुआत करनी हमने तो मुश्किल होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको 3 घंटे तक पहुंचना है। 1 हफ्ता लग जाए कोई बात नहीं। 1 हफ्ता का मतलब कैसे? 1.5 घंटा कर दिया, फिर 2 घंटे कर दिए, फिर 2.5 हो गए, 2.25 हो गए, 2.5 हो गए।
2:45 हो गए, 3 हो गए। जिस दिन 3 हो गए आपके, उस दिन आपने कैलेंडर के ऊपर ना टिक लगा देना कि आज 1 हो। उसके बाद टाइम नोट कर। हालेलुया। फिर देखना, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, कहता तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है। तू क्या कर रहा है? खाना खा रहा, रसोई में काम कर रहा है, इधर उधर जा रहा, परमेश्वर आपको देखे या ना देखे, लेकिन प्रार्थना के समय वो देखता है। प्रार्थना के समय उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हुई है और उसको बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी। लिस्ट लेकर नहीं बैठना आपने। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि लिस्ट लेके बैठ के प्रभु ये भी कर देना, ये भी कर देना, ये भी कर देना। नहीं नहीं, अगर आपको अन्य भाषा मिली है तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अगर अन्य भाषा नहीं मिली है तो धन्यवाद की प्रार्थना करें। स्टार्ट कैसे करनी प्रार्थना को? पहले नंबर पे, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं, तू सृष्टि करता है, सबको बनाने वाला है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर। ऐसे उसकी प्रशंसा करनी है, ठीक है? ऐसे 20 मिनट कब निकल जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है? फिर प्रभु यीशु जी, पिता को बोलना तेरा धन्यवाद तूने अपने पुत्र को दिया। फिर प्रभु यीशु जी, आपने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, आप मुझसे प्रेम करते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसमें भी 20 मिनट निकल जाएंगे। तीसरे नंबर पर पवित्र आत्मा का धन्यवाद। इनका तीनों का धन्यवाद करना 20-20 मिनट एक समय में, तो कितने हो गए? 10। धन्यवाद ही करना है, मांगना कुछ नहीं है। वो मांगने से पहले ही जानता है कि आपकी क्या क्या आवश्यकता है। लिखा हुआ 6:8 में लिखा हुआ आगे, मांगने से पहले जानता है। मेरे ऊपर ये प्रकाश 94 में मार्च के महीने में ये प्रकट हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक मैं कुछ नहीं मांगता प्रभु से, और सब कुछ दे दिया प्रभु ने। सब जो भी जरूरत की चीजें चाहिए, एसी ओसी ये वो सब खुदा ने दे दिए। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, कोई भी मांगने से पहले ही जानता है कि आपकी क्या आवश्यकता है। अभी हम पास्टर साहब के पास आए हैं, क्या इनको बताना पड़ेगा कि शाम का खाना आपके घर में है? ये खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे बाकी बात है। क्या बताना पड़ेगा इनको? नहीं, क्योंकि जानते हैं कि रात होगी, खाना तो खाना ही है। तो परमेश्वर अगर जानता है तो आपकी वो जरूरत को पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। उस दोस्त के साथ अपने समय व्यतीत करना बस। बच्चा पढ़ेंगे नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। करंथी किताब पहला अध्याय उसका 9 वचन में लिखा हुआ है, कहता परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर वफादार है, उसने हमें अपने पुत्र यीशु की शक्ति में बुलाया है, शक्ति में बुलाया है। जैसी संगत वैसी रंगत है या नहीं? अगर आप शराबी की संगति करेंगे, थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू कर देंगे। अगर कोई गाली बकने वाली बहन भाई है, आप उसकी संगति करेंगे, अपने आप मुंह से गाली निकलने शुरू हो जाएगी। देख लेना कभी जैन करके, अपने आप हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है ये बात। कहता बुरा चित्त जो है वो अच्छे को पकड़ देता है। लेकिन प्रभु ने हमें कहां बुलाया है? अपने पुत्र यीशु की संगति में। किस लिए? ताकि हम यीशु वर्गे बन जाए।
वर्गे बन जाए हम, पिता की ये इच्छा है। Corinthians 6:17 में लिखा हुआ कहता है जो प्रभु की संगति में रहते हैं वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। जब एक आत्मा आप हो गए हैं तो ये हाथ आपके नहीं रहेंगे, यीशु के हाथ हो जाएंगे। ये मुंह आपका नहीं रहेगा, यीशु का मुंह हो जाएगा, और आप जो भी कहेंगे हो जाएगा। समझ आई? कितनों को समझ आ रही है? जो हाथ लाने देना, धन्यवाद। सबको आ रही है, थोड़े छोड़कर। अब थोड़े लोगों को मेरी हिंदी समझ नहीं आ रही, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन नहीं समझ आ रही तो किसी से पूछ लेना बाद में आपने कि क्या वचन था। कई बार लोग मिलते हैं, मैंने कैसी मीटिंग रही? बहुत अच्छी रही। मैंने कहा कैसे? कहते खाना बहुत अच्छा था, हर रोज चिकन मिल रहा था वहां पर। मैंने कहा खाने की बात नहीं कर रहा, मैं वचन की बात कर रहा हूँ। कहता वचन बहुत अच्छा था। वचन तो इतना अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। मैंने कहा क्या था? फिर थोड़ा मेरे भी बता दे। आपने आशीष पाई है, मैं भी आशीष पा देता थोड़ा सा। कहते ये तो पता नहीं भी क्या था, ये नहीं पता वचन क्या था, लेकिन है बहुत अच्छा था। तो उनका ध्यान खाने पीने पर रहा, चिकन खा लिया। तो ऐसे लोग तो नहीं यहाँ पर के बाद में आके वचन तो बहुत अच्छा था भाई, बहुत ऊंची ऊंची बोल रहा था पास्टर, लेकिन क्या था ये नहीं समझ आया। पर लेकिन धन्यवाद पर होगा, कैसे रिकॉर्ड हो रही है, बाद में ले लेना इसको। हालेलुया। ये पास्टर साहब को पता था कि कम सुनते हैं आप, इसलिए इन्होंने कैमरा लगा दिया। हालेलुया। है या नहीं? राजा की कब्र पे यीशु जी गए, उसने कहा पत्थर को हटा। राजा की बात नहीं, पत्थर को मत हटाओ। प्रभु ने क्या कहा वहां पर? मैंने तुझे पहले ही कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तब परमेश्वर की महिमा को देखेगी। जो बात मैंने कही है, अगर आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। 1 महीना क्या, 1 हफ्ते में ही सब काम हल हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसा करने की सामर्थ है प्रभु में, है या नहीं? जो 4 दिन के मुर्दे को जीवित कर सकता है, लाल समुद्र को 2 भागों में कर सकता है, तो आप सोचेंगे कि वो क्या क्या नहीं कर सकता। नहीं, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसके लिए। वो इतने बड़े सूरज को बढ़ा सकता है, चंद्रमा को बढ़ा सकता है, ये पहाड़ों को बढ़ा सकता है। तो आप सोचें कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, आपकी बीमारी कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी है, बहुत छोटे छोटे बीमारी, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन हमें कुछ करना है। क्या करना है? अपनी कोठरी में जाना है। कई लोग सोचते होंगे कि हमारे पास तो एक ही कमरा है, दूसरा कमरा नहीं है। मैंने जब अपना घर बनाया था ना, तो मैंने पहले प्रार्थना का कमरा बनाया था। ये खुदा जानता जो बात मैं कह रहा हूं। गेस्ट रूम बाद में, ड्राइंग रूम बाद में, डाइनिंग रूम बाद में, सब बाद में। पहले क्या? प्रार्थना रूम, प्रेयर रूम। अगर कोई अपना घर बनाने के लिए जा रहा हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेयर रूम जरूर बनाना, जहां पर आप खुदा से मुलाकात करें। प्रभु ने खुद कहा था तंबू बनाना, मूसा एक तंबू बनाओ। मैं तेरे घर में आकर मुलाकात नहीं करूंगा, मैं उस तंबू में मिलूंगा। और वो तंबू क्या कहलाता था? मिलाप बड़ा तंबू। यीशु मसीह परमेश्वर उसके सामने आमने सामने बात करता था उससे। तो अगर उस समय परमेश्वर की इच्छा यही थी, तो आज भी परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप एकांत में जाएं और खुदा से बात करें। भाई विजय गामेट, हमारी मुलाकात इतनी क्या कहते हैं उसको, गूढ़ी को क्या कहते हैं, गूढ़ी,
अब गुजरती में हम तो पंजाबी में गूढ़ी मुलाकात, खास मुलाकात इतनी ज्यादा क्यों है बेटे के साथ मेरी? क्योंकि हम प्रार्थना करते थे इकट्ठे। इनके जीवन में बहुत प्रार्थना थी। जब 92 में हम बात थे तो उसने कहा भाई प्रार्थना करने चले। मैंने कहा चलो। 4-4 घंटे हम पहाड़ के ऊपर जाकर प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना करने की मुलाकात प्रार्थना करने वाले के साथ होगी, इसलिए हमारा एक दूसरे के साथ प्यार ज्यादा है। हालेलुया। तो प्रार्थना आपके जीवन में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे हालेलुया। समय बहुत हो गया है, 10 मिनट और लगाऊं? हाँ जी, आ जाना। हालेलुया, थैंक यू। उसने कहा जब विश्वास करेगी तो परमेश्वर की सामर्थ को देखो, और हुआ ऐसा। यीशु मसीह ने एक शब्द बोला, लाजर बाहर आ जा। उसने ये नहीं कहा तू जीवित हो जा, ये हो जा, वो हो जा, नहीं। जैसे लाजर को अंदर बैठाया हुआ है वहां पर, लाजर बाहर आ जा। क्या हुआ? लाजर बाहर आ गया। लेकिन पहले क्या हुआ? पत्थर हटा हमारे जीवन से। वो जो गलती के पत्थर, पाप के पत्थर, उनको हटना है, हटाना उनको। क्योंकि वचन में लिखा हुआ, यूहन्ना की इंजील उसका 7 अध्याय उसका 37 और 38 में लिखा हुआ, कहता आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। और नदियों को रोकने के लिए क्या लगाते हैं? बांध। और बांध ज्यादातर पत्थर के होते हैं। अगर पाप के पत्थर आपके जीवन में है, वो नदियों को बहने से रोक देंगे। मैं कल एक जगह पे था, मैं वहां पर बता रहा था कि श्रेष्ठ गीत 2:15 में लिखा हुआ है, कहता छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, क्योंकि हमारे फूल दाग की बारियों में फूल लगे हुए हैं। दाग की बारी में फूल लगे हुए हैं, तो ये छोटी लोमड़ी क्या करती है? फूलों को खा लेती है। अगर फूल खा लिए